जैद हामिद जैसे जोकरों की वजह से ही पाकिस्तान से आज तक पोलियो का खात्मा नहीं हो पाया। कट्टरपंथियों ने अनपढ़ पाकिस्तानियों के जहन में ये बात कूट कूट कर भर दी कि पोलियो की दवा मजहब के खिलाफ है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1988 में दुनिया भर में पोलियो के 3.5 लाख केस थे, जो 2018 में सिर्फ 407 रह गए। खास बात यह है कि इनमें से 99 मामले पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में पोलियो खत्म होने भी नहीं वाला है। पोलियो ही नहीं, पाकिस्तान से कोरोना वायरस का भी शायद ही कभी अंत हो पाए, लेकिन हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। अब कोरोना मुक्त होने की भी कैसी तैयारी है, देश के कई राज्यों से टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कोहराम के बाद देश अब वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री को भरोसा है कोरोना का टीका जल्द मिलेगा। चीन के वायरस से निजात जरूर मिलेगी, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। मसलन वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए -60 से 70 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ेगी। लेबोरेटरी से अस्पताल तक लाने के लिए हजारों कोल्ड वैन्स की जरूरत पड़ेगी। अस्पतालों में वैक्सीन रखने के लिए स्पेशल इंतजाम करने होंगे। यूरोप के देशों में ऐसा करना आसान है क्योंकि सर्दियों में तापमान काफी कम रहता है, लेकिन हमारे देश के गर्म वातावरण में कोरोना वैक्सीन के लिए हर वक्त -70 डिग्री में वैक्सीन को महफूज रखना आसान नहीं होगा। इसीलिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों के अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीन के लिए हो रहे इंतजामों की पड़ताल की। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चलिए। देश में वैक्सीन की सुगबुगाहट है, ऐसे में वैक्सीन कैसे स्टोर की जाएगी और कैसे वो लोगों को लगाई जाएगी, उसके लिए राज्य सरकार ने करीब 22 जिलों में वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाएगा। हम लोग लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में मौजूद है। हमारे साथ एसीएमओ साहब भी हैं। सर, यहाँ पे सामान्य वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को। सर, क्या रेशियो होता है, कैसे यहाँ से उन लोगों तक पहुँचती है ये वैक्सीन? हाँ, देखिए एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है जनपद लखनऊ का। और आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों को जो टीकाकरण का कार्य किया जाता है नियमित टीकाकरण के अधीन, उसमें यहाँ पर जो है वो आइस पैक जमाने का कार्य और उसके साथ साथ वैक्सीन को सुरक्षित रखने का कार्य। मतलब आइस पैक और वैक्सीन सुरक्षित इन रेफ्रिजरेटर्स में रखी जाती है। सर, यूपी में पहले दौर में 4 करोड़ वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर्स को दुरुस्त किया जा रहा है। 22 जिलों में बड़े वैक्सीन स्टोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन यूपी के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कैसी तैयारी है? राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के वैक्सीन सेंटर में मौजूद है और यहां पर वैक्सीन रखने के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं, मैं आपको बताऊं। और ये हम आपको जो बॉक्स दिखा रहे हैं, ये वो बॉक्सेस हैं जिनमें जो वैक्सीन आएगी वो स्टोर करके रखी जाएगी। टारगेट में बताऊं, पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 1.5 से 2 करोड़ वैक्सीन स्टोर करने के इंतजाम है। मध्य प्रदेश में 2500 डीप फ्रीजर और ILR हैं, जिनमें 311 यूनिट का इजाफा किया जाएगा। इन्हीं डीप फ्रीजर्स में वैक्सीन का भंडारण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना टीके के 1.5 करोड़ डोज स्टोरेज की क्षमता है, जिसे और बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना टीका देने के लिए 23,000 स्टाफ को ट्रेन किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचाया, इसीलिए कोरोना वैक्सीन दिल्ली वालों के लिए संजीवनी से कम नहीं। ऐसे में ये जानना सबसे अहम है कि दिल्ली के कोरोना मरीजों को टीका कहां और कैसे, साथ ही कौन लगाएगा। दिल्ली में वैक्सीन दूसरे शहरों से आएगी। ऐसे में वैक्सीन को एयरपोर्ट से मरीज तक सुरक्षित पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। पहले वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन चेन देखते हैं। भारत में वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे लैब में तैयार हो रही है।
भारत में कोरोना की 8 वैक्सीन हैं जिन पर काम चल रहा है। पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद की लैब में कोरोना टीके के ट्रायल लास्ट स्टेज में है। किसी भी दिन कोरोना की काट आम आदमी के हाथ में होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टीका लगते ही कोरोना से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए पूरी तरह बीमारी भगानी है तो सावधानी जरूरी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।